नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर के सभी पारिवारिक सदस्यों का स्वागत है। संस्कृति ही वो ताकत है जो हमारी सभ्यता को जोड़ कर रखती है और उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाती है। इसलिए मैं मानता हूँ सनातन सभ्यता संस्कृति की रक्षा ही राष्ट्र रक्षा है और भविष्य रक्षा है। आपसे आग्रह है, सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए आप भी तत्पर रहें और अपना यथोचित योगदान अवश्य करें। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को ले रहे हैं जिसके चारों ओर भारतीय राजनीति का भाषा, शिल्प और शब्दावली घूमता है और जिसकी वजह से दशकों से भारत का बहुसंख्यक हिंदू समाज आत्मग्लानि, अपराध बोध और राजनीतिक रूप से हाशिए पर जी रहा है और भ्रम का शिकार बना हुआ है। आज का हमारा विषय है सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका समाज में आम बोलचाल की भाषा से लेकर राजनीतिक भाषा के शब्दावली में प्रचुरता से प्रयोग होता है। या यूं कहें कि आज के भारतीय समाज में किसी भी तरह के वैचारिक धरातल पर जब हम सामाजिक और राजनीतिक विचार विमर्श करते हैं तब हम स्पष्ट तौर पर यह अनुभव कर सकते हैं और हमारे विचारों का आदान प्रदान कहीं न कहीं इन दो शब्दों के चारों ओर घूमता रहता है। इन शब्दों का प्रयोग ट्रेन की यात्रा, चाय के दुकान, घर, मकान, परिवार से लेके स्कूल, कॉलेज, साहित्य, सिनेमा, नाटक, बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, टीवी स्टूडियो का डिबेट, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस कहीं भी आसानी से मिलता है। संविधान, नियम, कानून, कायदे, तमाम सरकारी योजनाएं और नीतियां जो आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, वहाँ भी ये दोनों शब्द अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों की अपनी एक त्रासदी है और यह अपने आप में एक बड़ी, विचित्र और भयावह समस्या भी है। सेकुलरिज्म की अवधारणा भारत में यूरोप, ब्रिटेन और अमेरिका से लाया गया। वहाँ इस अवधारणा का जन्म समाज को चर्च के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए लाया गया था। इसलिए अंग्रेजी भाषा से लिए गए इन दोनों शब्दों का भारतीय राजनीतिक शब्दावली या भाषा में बिल्कुल ही उल्टा अर्थ है। सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, प्रथम भाग में हमने सेकुलरिज्म पे विस्तार से चर्चा किया है। दोस्तों, आइए अब इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग आज चर्चा करेंगे कम्युनलिज्म पे और कैसे भारत में कम्युनलिज्म के गलत अर्थों के साथ प्रयोग करके खास करके सनातनी और बहुसंख्यक हिंदू समाज को शिकार बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है और उसे भारत में, जो कि उसका मातृभूमि है, वहीं उसे दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। तो आइए दोस्तों, आगे इस वीडियो कम्युनलिज्म के बिंदु पे चर्चा करें। दोस्तों, अब आइए देखते हैं, यदि आपको कम्युनल बनना है, कम्युनल बनने का, कहलाने का शौक है, तो आपको क्या क्या करना होगा और कम्युनल असल में कैसे निगेटिव वर्ड है भारत में। कम्युनल का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, आइए ये देखते हैं। तो डिक्शनरी में कम्युनल का अर्थ है सामूहिक, समुदाय, सामुदायिक, पंचायती, सामुदायिक किचन, साझा चूल्हा, इन्हीं कम्युनल वर्ड के रूट से निकला है। अनेक तरह के लोगों या समूहों के साथ एक समुदाय में रहना, ऐसा समुदाय जिसकी सामूहिक विरासत हो, अनेक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों का सामूहिक रूप से जिसमें स्वीकृति हो, लेकिन सबका स्रोत एक हो और वो निर्विवाद हो, जैसे हिंदुओं के केस में सनातन है।
अब इतनी बेहतरीन शब्द को हम भारत में बिल्कुल ही नकारात्मक दृष्टि से कैसे देखते हैं, लेकिन आइए उसे देखते हैं। लेकिन भारतीय राजनीति, भाषा में और शब्दावली में कम्युनल शब्द का अर्थ या परिभाषा स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सेकुलरिज्म की गलत प्रचलित परिभाषा से जुड़ा हुआ है। यानी जो परिभाषा या अर्थ सेकुलरिज्म का है, ठीक उसके उलट और उसके विपरीत अर्थ या परिभाषा कम्युनल शब्दों का है या होना चाहिए, ऐसा प्रचलन है। सरल शब्दों में कहें तो सेकुलरिज्म की जो नकली परिभाषा नक्सलियों ने भारत में बनाया है, उसी को आधार बनाकर सीधे उसके परिणाम के रूप में कम्युनल के परिभाषा को बनाया गया, जो कम्युनल के शब्दकोश में कम्युनल शब्द के अर्थ से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ये मेल नहीं खाता है। भारत में कम्युनल होने के लिए आपको केवल एक चीज़ कहना है, और वो यह है कि आप हिंदू हैं और आपकी एक विशाल साझी सांस्कृतिक विरासत है, ज्ञान परंपरा है। इतना ही काफ़ी है आपके कम्युनल होने के लिए, और कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। सारे सेकुलर आपका जान लेने के लिए आपके खून के प्यासे हो जाएंगे। हालांकि 2014 के बाद स्थिति में थोड़ी सी परिवर्तन हुई है। असल में भारतीय राजनीतिक भाषा व शब्दावली में हिंदू शब्द एक अछूत शब्द है, एक गाली है, एक गंदा शब्द है। सेकुलरिज्म के इस गलत परिभाषा से भयाक्रांत हिंदू कभी साहस ही नहीं कर पाता है कि वो अपने आप को गर्व से हिंदू कह सके। हिंदू नेता भय के मारे इस बात को सार्वजनिक रूप से भी नहीं कह सकता कि भारत एक महान सनातन सभ्यता है, भारत की एक महान ज्ञान परंपरा है, और यह सबसे प्राचीन और एकमात्र जीवित और निरंतरता को बनाए रखने वाली सभ्यता है। आज का आधुनिक युग भारत के महान ज्ञान परंपरा का ऋणी है। सनातन सिद्धांत में धर्म ही विज्ञान है और विज्ञान ही धर्म है। यह सनातन है जो मानव कल्याण की कामना करता है। कोई भी मजहब केवल एक समुदाय के कल्याण की कामना करता है, जैसे इस्लाम केवल मुसलमान के लिए और क्रिश्चियन केवल ईसाइयों के लिए कल्याणकारी है। इसे स्वीकार करने वाला कोई भी राजनेता या साधारण व्यक्ति भी सदा नक्सल और जिहादियों के हमले का शिकार होता है और तुरंत उसकी भर्त्सना की जाती है। उसे मूर्ख बताया जाता है, हिंदू शॉविनिस्ट कहा जाता है, उसे समाज को तोड़ने वाला, अशांति फैलाने वाला और राष्ट्रीय एकता का दुश्मन कहा जाता है। वह व्यक्ति एक फंडामेंटलिस्ट, फासिस्ट, नाजी कहलाता है और अंत में उसे आरएसएस से जोड़कर मुसलमानों का कातिल ठहराया जाता है। हालांकि हाल के दिनों में आरएसएस के बयानों से यह पता चलता है, आरएसएस भी कहीं न कहीं सेकुलरिज्म के इन्हीं गलत परिभाषाओं के दबाव में आकर अपने जो मुख्य सोच है उससे अलग हो रहा है और वो हिंदुओं के बजाय मुसलमानों के लिए अब ज़्यादा चिंतित हो रहा है और काम कर रहा है। भारत में जिस तरह से संविधान ने हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया है, उसी तरह भारतीय न्यायपालिका भी हिंदुओं के खिलाफ लगातार काम करती आ रही है। आपने ऐसे लगातार समाचार पत्रों में ऐसे खबरें देखी होगी और अभी आपने देखा होगा कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसी सेकुलरिज्म की गलत परिभाषा के दबाव में आकर बकरीद मनाने की इजाज़त तो देता है, लेकिन कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं दे सकता है। यह केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि एक पूरा पैटर्न है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से हिंदू त्यौहार को पूरी तरह से बैन करने या उस पर अपना निर्णय देने में तत्पर रहता है और कोई संकोच नहीं करता है, जबकि जब भी मुसलमानों के त्यौहार की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने प्राकृतिक न्याय से हटकर मुसलमानों की तरफदारी में फैसला सुनाता है। यह केवल इसलिए होता है
कि सेकुलर रहने की एक जो गलत परिभाषा भारत में है, उसका एक विशेष दबाव न्यायपालिका के ऊपर 24 घंटा बना रहता है। यही कारण है कि राष्ट्रपति तक से फांसी हो जाने के बाद भी यहाँ लोग, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाने से नहीं चूकते, उठाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन पे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का संज्ञान नहीं लेता है। अब आप ही यह तय करें, समाज को यह तय करना होगा कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के इन गलत अर्थों के साथ चलने वाला भारतीय राजनीति और भारतीय न्यायपालिका क्या कभी भारतीय सनातनी हिंदुओं की रक्षा कर पाएगा। और यही वजह है कि आप पूरे भारतवर्ष से केवल हिंदुओं के दमन का समाचार सुनते रहते हैं, चाहे वो केरल हो, कश्मीर हो, बंगाल हो, पंजाब हो, कहीं भी हो। और ऐसा महसूस होता है कि हिंदू भारत में अनाथ और असहाय केवल अपने मौत की प्रतीक्षा कर रहा है या कन्वर्जन की प्रतीक्षा कर रहा है, या तो उसे मुसलमान बनाया जा रहा है या क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। नक्सल और जिहाद की प्रताड़ना हर हिंदू के हिस्से में है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा अनुभव होता है। केवल देखना यह है कि किसका नंबर पहले आता है। दोस्तों, यदि इसे बदलना है, यदि इससे हमें लड़ना है, तो हमें सरकार, राजनीतिक पार्टी, न्यायालय, पुलिस, कानून व्यवस्था, इन सब के भरोसों को छोड़ना पड़ेगा। इन सब के भरोसे हमें नहीं रहना होगा और एक समाज के रूप में हमें अपने आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, भाषा और विशेष रूप से संस्कृत भाषा की ओर लौटना होगा और उसे अपने प्रयासों से पुनर्स्थापित करना होगा। इस यज्ञ में हालांकि कई लोग लगे हुए हैं, इंटरनेट की वजह से ये सुविधा जरूर मिली है और बहुत सारे लोग इस दिशा में खुलकर काम कर रहे हैं। अब हमें समाज के रूप में हम सबको मिलकर या इन सारे ऐसे ऋषि जो हैं आज के, जो सनातन सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना योगदान सक्रिय रूप से दे रहे हैं, हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनका खुलकर और गर्वित होकर उनके साथ मजबूती से समर्थन करें और उनके साथ खड़ा हो जाएं। हमें स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे साहसी और ज्ञानी संत को पूरी ताकत से मजबूत करना होगा और समाज में हीरो के रूप में स्थापित करना होगा। हमें ऐसी ताकतों के साथ इसको पूरा विस्तार देना होगा, पूरे भारतवर्ष में इसका विस्तार देना होगा। यदि हम ऐसा करने में सफल हो पाएंगे तब जाके हम सनातन की सभ्यता और संस्कृति को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आइए अपनी संस्कृति की पुनर्स्थापना करें और इस यज्ञ में सेकुलरिज्म के ढोंग को जलाकर स्वाहा करें।